My dear student and learner, today we are going to discuss about the sixth lecture of chromatography and that indicate rat theory. अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया तो प्लीज़ फर्स्ट ये करिए और बाद में ये करिए तो नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. So what is rat theory? It's known as a rat theory. Sometime it's the concept of zone broadening, that is also a रेट थ्योरी. चलो तो बताते हैं कि रेट थ्योरी क्यों मार्केट में आई. हमने ये देखा था पहले प्लेट थ्योरी. व्हाट इज दैट प्लेट थ्योरी? इन द लास्ट वीडियो आई शो यू इंक्रीज एन एंड डिक्रीज एच means ki increase number of plate that give a good column efficiency, and if the column efficiency is good we are getting the sharp peak. हमको क्या मिलती है इसमें? sharp peak we are getting. now the question is कि ये जो बात बताई इसमें सिर्फ एंड सिर्फ वी मोर कॉन्सेंट्रेट अबाउट द स्टेशनरी फेज पैकिंग और वी कैन से द लेंथ. क्यू लेंथ? ऐसा हमने एक इक्वेशन देखा था h इज इक्वल टू एल बाय एन. So today the velocity of the mobile phase, this is very important terminology because mobile phase is also playing the role. We have considered the length of the column, but if you think stationary phase and we have mobile phase, then we have sample. Then sample have more interest or similar interest in stationary phase and mobile phase. तो हमने ये देख लिया था कि भाई stationary phase में क्या हुआ करता है. अब we have to think about the mobile phase. So most important part of the mobile phase is velocity. On what rate mobile phase flow. So speed should be influenced upon the progression of analyte. ये सैंपल को कौन लेके जाने वाला है? तो मोबाइल फेज लेके जाने वाला है. मोबाइल फेज लेके जाने वाला है तो वो उसकी स्पीड डिपेंड करेगी. अगर उसकी कम स्पीड हो तो क्या होता है, अगर उसकी स्पीड ज्यादा हो तो क्या होता है, और उसका आंसर हमें कौन देगा? इट इज गिवन बाय द रैट थ्योरी. सो अल्टीमेटली रेट ऑफ मोबाइल फेज शुड बी, आपका रेट कैसा होना चाहिए? रेट ऑफ मोबाइल फेज शुड बी ऑप्टिमम, नहीं ज्यादा नहीं कम. तो चलते हैं, हम देखते हैं कि ये रैट थ्योरी का नाम रैट क्यों हुआ है. क्योंकि रैट इसीलिए हुआ है कि ये मोबाइल फेज के फ्लो रेट पे डिपेंड करता है. द कोरिलेशन ऑफ फ्लो रेट. सो लेट अस सी हियर. So this is the equations. What is this h? H is height equivalent to theoretical plate. What value we need for this? H should be less. Then we are getting a n is higher. Then we are getting a good column efficiency. If we are getting good column efficiency, we are getting good peak shape. This is very important for us. तो चलो देख लेते हैं कैसे कोरिलेट करते हैं. ये so this time taken for the solute to equilibrate between the two phases. solute है, उसको दो phases के साथ प्रेम करना है, लव करना है. तो वो कौन से हैं? stationary phase and mobile phase. Let us see. This equation is also known as a kinetic equation. जहाँ पे भी आपका velocity आएगा ना, वो सबको हम kinetic equations बोल सकते हैं. And normally if you see, the velocity of gas is very high compared to liquid. तो क्या होता है कि ये इक्वेशन ज्यादातर गैस क्रोमेटोग्राफी में बहुत ही यूज होता है. ये जो है, दिस इज व्हाट? दिस इज वेलोसिटी. तो हम बता दें कि ये जो दो पैरामीटर्स हैं वो मोबाइल फेज के साथ काम करने वाले हैं, और ये जो पैरामीटर्स हैं वो किसके साथ काम करने वाला है? वो स्टेशनरी फेज के साथ काम करने वाला है.
देखो मैं दूसरा ये बता दूं कि A इज नॉट इन आवर कंट्रोल, B इज नॉट इन आवर कंट्रोल, C इज नॉट इन आवर कंट्रोल, बट वेलोसिटी इज इन आवर कंट्रोल। हमें उसे ज्यादा करना है, कम करना है, वो हम कर सकते हैं। तो बता दें हम कि यहाँ पे हमें h को डाउन करना हो तो इस टर्मिनोलॉजी में B बाई U में U क्या करना चाहिए, ज्यादा, और इसमें हमें ये वेलोसिटी क्या करना चाहिए, कम। इफ वी डिक्रीज U then ultimately h is decrease। हमारा गोल ये है कि h कम होना चाहिए। let us see how is it। so उसको बोलते हैं van der Waals equations। what is this? This is known as a van der Waals equation and this is very important for to get the desired peak shapes। और उसको तीन तरीके से बोलते हैं, वान der Waals equations, जोन ब्रॉडनिंग और रेट थ्योरी। लेट अस सी अहेड। ये एक दिखाने का मैंने ट्राई किया हुआ है। देखो ये HETP है, हाइट इक्विवेलेंट टू थियोरेटिकल प्रोपर्टी। ये कम होनी चाहिए, हो सके इतना कम होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो हमने देखे ये जो इक्वेशन H इज इक्वल टू A प्लस B बाय वेलोसिटी इन प्लस C इंटू वेलोसिटी। तो ये जो A है ना वो पैकिंग टर्म है। तो आप पैकिंग किसका करते हो यहाँ पे, स्टेशनरी फेस का। तो स्टेशनरी फेस की साइज क्या होनी चाहिए, स्टेशनरी फेस का डायमीटर क्या होना चाहिए, स्टेशनरी फेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, वो सब। ये लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन है और वो ज्यादातर, देखो हमारे पास दो तरह के मोबाइल फेज होते हैं, एक गैस होता है और एक लिक्विड होता है। गैस में डिफ्यूजन ज्यादा होता है, हाई, और लिक्विड में डिफ्यूजन कम होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी गैस, आप गैस से गिले हो गए होगे ना तो वो जल्दी से आप ड्राई भी हो जाते हो। अगर पानी से गिले हुए तो जल्दी से ड्राई नहीं होगी क्योंकि उसका डिफ्यूजन रेट कम है। तो यहाँ पे उसको डिफ्यूजन रेट जिसका लो है उसको टाइम लगेगा किसमें डिफ्यूज होने में, सैंपल को मोबाइल फेज से स्टेशनरी फेज में और स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज में जाने का। तो जो लो, जिसका डिफ्यूजन रेट लो है वो लिक्विड है। तो ये टर्मिनोलॉजी जो आती है ना, ये टर्मिनोलॉजी ये वहां पे यूज होगी जहां लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आएगी। तो दूसरा ये आपको बता दूं कि यहाँ पे गैस, उसका डिफ्यूजन हाई है तो वेलोसिटी कैसी रखनी चाहिए, लो वेलोसिटी रखनी चाहिए कि डिफ्यूजन हो ही जाएगा। और लो वेलोसिटी किस में रखनी है, इसमें, तो वो किस में यूज होगा, गैस क्रोमेटोग्राफी में। और ये हमारा मास ट्रांसफर है, ये हो गया हमारा मास ट्रांसफर। तो चलो अभी देख लेते हैं भाई कि ये सभी में देखो इसका कोई वेलोसिटी से, देखो ये टर्मिनोलॉजी ए है, उसका वेलोसिटी आप कितनी भी वेलोसिटी बढ़ा दो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का टर्मिनोलॉजी आता ही नहीं है। द सेकेंड थिंग इज आपके पास जो है वो एच सी और ये बी है, ये बी क्या है भाई, आप बी में आपका हाइट ज्यादा होगा, आप जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे ये ज्यादा करते चले होंगे। ये देखो ये ग्राफ चलता है ना, वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एच कम होते चलेगी। हमें करना एच कम ही है, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी कम रखना है, किस में, गैस क्रोमेटोग्राफी में। और दूसरा हम देख ले, ये टर्मिनोलॉजी हमारी सी भी है। तो सी में क्या होता है कि आप जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे, आप जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे तो HTP भी बढ़ता है, देखा आपने, ये HTP इतना हो गया, हमें कैसा चाहिए, इतने कम HTP। तो यहाँ पे वेलोसिटी कम रखना है, किस में, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में। देखो ये जो टर्मिनोलॉजी है उसको पैकिंग टर्म बोलते हैं, इसमें ये दिखाया गया है। देखो आपका अगर पैकिंग यूनिफॉर्म होगा तो यहाँ सब एक साथ में निकल आएंगे और आपको ऐसा पिक शेप अच्छा मिलेगा। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा तो आपको ऐसा सिग्नल मिलेगा और उसको बोलते हैं ब्रॉड सिग्नल।
और उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में हम बताएंगे कि ये जोन ब्रॉडनिंग हो गया। मैं आपको बता दूं कि एक ही जगह से ये रास्ता है, ये रास्ता एक ही जगह से दो गड्डी चलती है, एक का अच्छा रास्ता है और दूसरे का अच्छा रास्ता नहीं है, तो वो सेम टाइम पे नहीं पहुंचेगी। अगर दोनों का रास्ता सेम है तो वो सेम टाइम पे पहुंच जाएगी। तो वी आर गेटिंग सम सिग्नल। हमारा गोल क्या है कि गड्डी यहाँ पे सेम टाइम में पहुंचनी चाहिए। द सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज बी, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन रेट। अगर ये टू स्लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्लो नहीं करना है, इतना भी स्लो नहीं कर देने का। पता चला आपको थोड़ा बहुत बढ़ाते 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 चलना है। अगर टू स्लो हो जाएगा ना तो ये ऐसा ब्रॉड हो जाएगा। ये बी टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन ज्यादा है तो डिफ्यूज हो ही जाएगा फटाफट, तो ये ब्रॉड हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें क्या होता है कि डिफ्यूजन कम है, स्लो डिफ्यूजन है, तो आप उसको ज्यादा रेट कर दोगे ना तो उसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नहीं आएगा। कोई अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई यहाँ से ज्यादा हो जाएगा, और ऐसी सिग्नल यहाँ पे आएगी तो आपको ऐसी सिग्नल मिलेगी। ऐसा ब्रॉडनिंग हमें नहीं चाहिए। सो लेट अस सी वन बाय वन। तो ये पैकिंग टर्म है जो मोबाइल फेस के फ्लो रेट पे डिपेंड नहीं करती। मैंने बताया था कि H इज इक्वल टू A प्लस B बाई यू प्लस C इंटू यू। तो ये स्टेशनरी फेस है, ये सब मोबाइल फेस पे काम करते हैं। ओके, सो स्टेशनरी फेस में क्या दिखेंगे, तो भाई साइज कैसी होनी चाहिए, जो पार्टिकल्स हमने डाले हुए हैं उसकी साइज कैसी होनी चाहिए। सेकेंड, डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, सेम डायमेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कोई जगह पे ज्यादा कोई जगह पे कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैकिंग, that I told you that it's a similar way, it should be an uniform throughout, which cause broadening of the solid. this अगर ये सही ढंग से हो गए तो ऐसा ब्रॉडनिंग नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब बात आई गैस की। गैस का डिफ्यूजन कैसा होता है, ज्यादा। तो गैस का हाई डिफ्यूजन, तो हाई डिफ्यूजन से क्या करना चाहिए, लो वेलोसिटी, तो क्या होगा हाई एच, तो क्या होगा हाई एन, तो क्या होगा हाई डिफ्यूजन है तो आपको वेलोसिटी ज्यादा रखनी होगी, तो आपको एच कम मिलेगा, एच कम मिलेगा तो एन ज्यादा मिलेगी, एन ज्यादा मिलेगी तो कॉलम एफिशिएंसी अच्छी आएगी, और कॉलम एफिशिएंसी अच्छी आएगी तो आप बता पाओगे वी आर गेटिंग पिक शार्प, वहाँ ब्रॉडनिंग नहीं होगा। सो ये गैस में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन होता है। दिस इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोबाइल फेज वेलोसिटी। ये कहाँ से आ गया भाई, एच इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई यू प्लस सी इंटू यू। देख लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये एच से कैसे हो गए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसको बोलता है लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। गैस का डिफ्यूजन रेट ज्यादा ही होता है। रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफर, तो देखो स्टेशनरी फेस है, लिक्विड एंड स्टेशनरी फेस। अगर आपका लिक्विड हो गया मोबाइल फेस तो क्या हो जाएगा कि मास ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देख लीजिए इक्वेशन, H इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई यू प्लस सी इंटू यू। ये तो कम ही करना है क्योंकि हमें H कम करना है, ठीक है, और उसकी डिफ्यूजन रेट भी स्लो होता है। सो लिक्विड हैव अ लो डिफ्यूजन रेट due to low diffusion rate we required a low velocity. Due to low velocity we get less h, we get high n, we get due to high n that give good column efficiency, high column efficiency. Due to column efficiency we are getting a good peak shape, and due to good peak shape तो यहाँ पे क्या होगा, जोन ब्रॉडनिंग
नहीं होगा, नो जोन ब्रॉडनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड इट। तो ये बात हो गई हमारी रेट थ्योरी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो दूसरे लोगों के तक ये पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।